दोस्तों, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम सभी के लिए खजाने से कम नहीं हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के लिए ऐसे ही कुछ तरह के खजाने छिपे हुए हैं जो कि उनके लिए काफी जरूरी हैं। दोस्तों, नियमित रूप से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर तरह तरह के उल्कापिंड गिरते ही रहते हैं और इनके ऊपर हमारे वैज्ञानिक काफी कड़ी दृष्टि भी रखते हैं। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि उल्कापिंडों के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि हमारे पास वास्तव में होनी चाहिए। दोस्तों, यही कारण है कि इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। उल्कापिंड ये जो शब्द है ये इतना प्रसिद्ध है कि आम जनता भी इसके बारे में आपको बातें करते हुए नजर आ जाएगी। कभी किसी उल्कापिंड से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा या किसी उल्कापिंड ने भूतकाल में डायनासोरों को विलुप्त किया था। दोस्तों, इसी तरह के कई विषयों के बारे में आपको इंटरनेट पे पढ़ने को भी मिल जाएगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक उल्कापिंड से जुड़े होने के बाद भी काफी अलग है और हम आपको इससे जुड़े कुछ बहुत ही खास बातें बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। साल 2014 में एक बेहद ही खास घटना घटी थी। दोस्तों, इसी साल एक बेहद ही भव्य उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पर आ गिरा था। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए बता दें कि ये उल्कापिंड आकार में बेहद ही छोटा था और ये अलग ही तारामंडल का उल्कापिंड था। खास बात ये है कि जब ये पृथ्वी के प्रशांत महासागर में गिरा तब इसका टक्कर इतना तेज हुआ कि लगभग 121 टन के TNT बॉम्ब फटने जितना एनर्जी इसमें से बाहर निकला। दोस्तों, इसी बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उल्कापिंड की रफ्तार कितनी रही होगी जब यह पृथ्वी से टकराया होगा। दोस्तों, इस उल्कापिंड का नाम CNEOS रखा गया। ये उल्कापिंड कई सारे वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें इस उल्कापिंड का अभी तक कोई अता पता नहीं लगा है। इस उल्कापिंड को खोजने के लिए वैज्ञानिकों की टीम काफी मशक्कत का सामना कर रही है क्योंकि ये पारग्रही उल्कापिंड है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कई सदियों में ये सिर्फ एक या दो बार ही पृथ्वी पे गिरता है। दोस्तों, इस पत्थर को जांच करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि ये जहां से आया है वहां पे भी कोई रहता है या नहीं और इसी से जुड़ी जानकारियां वो और भी निकाल सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों को इस उल्कापिंड के टक्कर के बाद बचे कुचे मलबे से मतलब है क्योंकि काफी तेजी से टक्कर के कारण उल्कापिंड के कई सारे छोटे छोटे खंड प्रशांत महासागर में बिखर गए और वैज्ञानिकों को इन्हीं सारे छोटे छोटे खंडों की तलाश है। अगर इस उल्कापिंड के खंड हमको मिल जाते हैं तब एक नया इतिहास बन जाएगा क्योंकि उल्कापिंड के ये खंड मानव जाति के लिए पहली ऐसी धूल के कणों से बड़ी पारग्रही चीज होगी जिसको कांटेक्ट में हम इंसान आएंगे। दोस्तों, वैसे एक अजीब बात यह है कि मई 2022 तक इस उल्कापिंड के उत्पत्ति को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन हाल ही में इसके उपग्रही उत्पत्ति को लेकर काफी सूत्रों से पता चला है। हालांकि हम आपको बता दें पृथ्वी से इसके टक्कर को किसी इंसान ने नहीं देखा है। इसकी इमेज पहली बार सैटेलाइट से भेजी गई थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये उल्कापिंड तट से लगभग 160 किलोमीटर समुद्र के अंदर गिरा था और गिरते समय इसके पास हिरोशिमा में फटे परमाणु बम के 1% जितना ऊर्जा मौजूद था। दोस्तों, हम आपको बता दें मात्र 1.5 फीट चौड़ा ये उल्कापिंड हमारे सौर मंडल की पहली ऐसी चीज है जो कि किसी दूसरे तारामंडल से आई है। इससे पहले एक रहस्यमयी आकृति की चीज और मुआ वैज्ञानिक को पहली पारग्रही चीज लगती थी। दोस्तों, ये चीज 2017 के पैन स्टार्स स्काई सर्वे में ढूंढा गया था। इस चीज के बारे में एक खास बात ये थी पृथ्वी से ये लगभग 9,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था और कई वैज्ञानिक इसे एलियंस की स्पेसशिप भी मानते थे। वैसे इस रहस्यमयी चीज के आविष्कार के सिर्फ 2 साल बाद यानी 2019 में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल की पहली पारग्रही धूमकेतु 21 वोरिसोव को ढूंढ कर निकाला था। खैर, अगर हम यहाँ पर CNEOS की बात करें तो ये अंतरिक्ष में लगभग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कोई भी सौर मंडल की चीज सूर्य के ग्रेविटी के चलते अंतरिक्ष में इतनी तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकती। इसीलिए वैज्ञानिक को ये लगता है कि हो ना हो ये दूसरे तारामंडल की ही चीज है। वैसे में गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी से टकराने से पहले ये उल्कापिंड अन्य किसी
किसी ग्रह के अक्ष पथ पर न आकर बड़े ही आसानी से उन सभी ग्रहों से बचते हुए पृथ्वी तक आ पहुंचा। दोस्तों, किसी भी चीज को ढूंढना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और जबकि उस चीज को किसी ने पहली बार देखा ही ना हो तो यह बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। इसके बाद उस उल्कापिंड का आकार इतना छोटा है कि इसे पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर में ढूंढना लगभग असंभव है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे वैज्ञानिकों ने भी उसी उम्मीद के चलते इस उल्कापिंड के खंडों को खोजने का मन बना लिया है। इसी के कारण कई फंड इसे ढूंढने के लिए लगाया जा रहा है। दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि उल्कापिंड के खंडों को ढूंढने के लिए 12,740,08,000 रुपयों का खर्च होने वाला है। दोस्तों, ऐसे में आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी खोज होने वाली है। ऐसे में ये देखना होगा कि वैज्ञानिक आखिर कब तक इन पिंडों को ढूंढने में सक्षम हो पाते हैं। वैसे एक बेहद ही अद्भुत बात हम आप लोगों को बता दें, वैज्ञानिक जिस तरीके से उल्कापिंड के खंडों को खोजने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आप इस तरीके को फिशिंग भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिशिंग के तरीके से ही वैज्ञानिक उल्कापिंड के खंडों को ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि फिशिंग करके कैसे कोई उल्कापिंड को ढूंढ सकता है, क्योंकि वह तो एक पत्थर है, ना कि कोई मछली। दरअसल बात यह है कि वैज्ञानिक का बेहद ही बड़े चुंबक को उल्कापिंड के खंडों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मतलब आप सोचें कि ये जो चुंबक है ये एक फिशिंग हुक की तरह समंदर में काम करेगा, और उल्कापिंड के खंड किसी मछली की तरह तो आप कह ही सकते हैं। दोस्तों, ये जो तरीका है ये काफी अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस उल्कापिंड के खंडों को पृथ्वी के प्रशांत महासागर में ढूंढने के लिए एक बड़े बिस्तर के आकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम आपको बता दें, खोज करने की जगह का कोऑर्डिनेट्स 1.3 डिग्री साउथ एंड 147.6 डिग्री ईस्ट की ओर है। वैसे एक खास बात ये भी है कि इस उल्कापिंड का ज्यादातर हिस्सा लोहे से बना हुआ है, यानी इसके अंदर काफी मात्रा में लोहा था जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा चुंबक के जरिए खींचा जाएगा। इसीलिए इस उल्कापिंड के खंडों को ढूंढना थोड़ा सहज हो जाता है। इसके अलावा लोहे से बनने के कारण इस खंडों को टक्कर के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। खैर, उल्कापिंड के इन खंडों को अलग जगहों पर जहाज के जरिए भी खोजा जा रहा है। दोस्तों, इन जहाजों पर लगे चुंबक इतने शक्तिशाली हैं कि 0.004 इंच जितने छोटे खंडों को भी ये खोज पाएंगे। वैसे अभी के समय पर इन्हें ढूंढने के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, और आने वाले समय में ये नहीं कह सकते कि इस पे कितने रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगर आपके घर के आसपास कोई उल्कापिंड गिरा होता तो आप उसका क्या करते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।